मैं ओम नमः शिवाय सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी सेंटर धुलिया उसकी उप शाखा का अध्यक्ष अशोक किशनराव भेड़े, माजी नगर सेवक। नाम शाहब खान शानवाज खान, मैं शहर का इज्जतदार नागरिक, मैं प्रॉपर्टी स्टेट ऑफिस। मैं अशरफ अफसर खान, लकी स्टार होटल का ओनर। मैं अफसर खान, माजी विरोधी पक्ष नेता, शहर औरंगाबाद, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं शहर में, और मैं समाज के और सभी लोगों के काम करता हूं। 25 साल से चुनकर आता हूं। अफसर खान। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि मेरे पर अन्याय हुआ। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पीआई अशोक गिरी, एपीआई अशोक भंडारी, सैयद मोहसिन और गांगुड़े, रोहित गांगुड़े, इन्होंने मेरे सोशल क्लब पे आके रेड मारी तो वहाँ चल रहा था रम्मी। मैं जीएसटी भरता हूँ। सबसे पहले मैंने पुलिस आयुक्त को फाइल दाखिल करा था, मुझे सोशल क्लब चालू करना है बोले। उसके बाद इन्होंने नहीं लिए, इन्होंने बोले कलेक्टर ऑफिस जाओ। मैंने कलेक्टर ऑफिस को फाइल दाखिल करा। कलेक्टर ऑफिस से मुझे लेटर दिया गया कि भाई ये अब हम 2017 में जीआर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि हम कर नहीं लेते, आपको जीएसटी में जाना पड़ेगा। मैं पूरी फाइल लेके खान साहब के पास गया, वहाँ जीएसटी में खान साहब के हाथ में था वो। तो मैं खान साहब को बताया, उन्होंने चाय वगैरह पिलाया, अच्छे आदमी है। उन्होंने मेरे को पूरा मार्गदर्शन करे, ये तुम्हारा पूरे फाइल ओके है, सिर्फ आपके सीए से जाके इसको ऑनलाइन करो बोले। मैंने मेरे सीए को कापकर को मिल के उसको ऑनलाइन करा। उसके बाद मेरा डैन कार्ड निकाले गया, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट जमा करे गए। उसके बाद मंजूरी के लिए मैंने जीएसटी को अप्लाई करा, जीएसटी ने मुझे मंजूरी दी प्लेइंग कार्ड के लिए। फिर उन्होंने बोले जीएसटी भरो, फिर उसके बाद मैंने जीएसटी भरा। और फरवरी महीने से मैं जीएसटी हर महीने को भरता हूँ। एक भी महीना ऐसा मेरा ये नहीं है जीएसटी मैंने भरा नहीं। अब जीएसटी के अंदर प्लेइंग कार्ड बोल के आ रहा। जब मैं प्लेइंग कार्ड की जीएसटी भरता हूँ और मेरे सोशल क्लब में रमिश चलती और मैं सिर्फ हर मेंबर से 100 रुपये लेता हूँ, उसमें उनकी चाय पानी, हमारे बच्चों की पगार, और मेरी 2 टीम है, एक फुटबॉल की टीम, एक क्रिकेट की टीम। उनको आधा लीटर दूध, 2 अंडे और 2 केले हर दिन। आपको देखना है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आके देखिए, प्रैक्टिस करते बच्चे। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा क्या गलत काम है? ये गिरी आए, पहले तो गिरी 4-5 महीने से ये आदमी आ रहे थे, मोरे और गांगुड़े। तुमको साहब को 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और सैयद मोहसिन को 1 लाख रुपये, उनके पूरे डीवी डिपार्टमेंट को। मैं बोला मैं सिर्फ 100 रुपये लेता हूँ, मैं क्यों दूँ? मुझे लाइट बिल है, लाइट बिल भी मेरे नाम का है, मैंने मीटर लिया, ये पूरा खर्चा करा मैंने। मुझे भी रम्मी खेलने का शौक़ है, और जितने भी आते सब जो रिटायर हुए, मेरी अब 64 रनिंग है, 64 एज, सीनियर सिटीजन में आता मैं। जितने भी आते पूरे सीनियर सिटीजन है, कुछ सर्विस वाले, व्यापारी है। सिटी क्लब में जो चलता वही मैं चला रहा हूँ। अब मेरे को ये बोलना है, मोहसिन सिटी क्लब में क्या भजन कीर्तन चलता क्या वहाँ कॉइन पे नहीं खेलते? वहाँ रम्मी चलती कॉइन पे। सनवानी का क्लब चालू है, ऐसे शहर में और धंधे चालू है। गिरी साहब की हद्दी में रेती, औरंगपुरे में बड़ी से बड़ी दुकानें लॉटरी की, जो बजरंग चौक का खड़के, वो वही ना आंकड़ा निकालता, यही 60% इनके रहते और 40% पब्लिक को बांटते। गुटखा, अवैध धंधे, हर अवैध, शाहगंज में मटका चालू है, इसका एरिया है ना। लॉटरी शाहगंज में हर धंधे चालू है। गुटखे के अंदर हफ्ता आता। क्यों भाई? मेरा जब सब कुछ ये रियल रहने के बाद में, लीगल रहने के बाद में क्यों मेरे पे अन्ना कर रहे? और जब तक ये 4 सस्पेंड नहीं होते मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक जाना है जाऊँगा, मुख्यमंत्री को भी मिलूँगा। ये और नहीं हुआ तो मैं आज़ाद मैदान में उपोषण को बैठूंगा, रीतसर उपोषण को बैठूंगा, अर्ज करके। सीपी हाँ, अशोक पीआई अशोक गिरी, एपीआई अशोक भंडारी, सैयद मोहसिन और गांगुड़े, रोहित गांगुड़े, ये 4 सस्पेंड करने की मेरी मांग है। मेरे को नीचे बुलाया, भेजा मोहसिन ने, साहब बुला रहे, मेरे को 5 लाख रुपए मांग रहे नील पंचनामा करने को। मैं कहाँ से दूंगा 5 लाख? 100 रुपये रोज में मैं ये मनोरंजन कराता। वीडियो पीआई गिरी साहब ने
मेरे पास क्लिप है ना, नील पंचनामा। नील पंचनामा करता बोल के। आप सोचिए, अच्छा होगा कि ये इनका जो पाप का घड़ा है भर गया, ऊपर वाले ने एक डीवीआर बचाया। डीवीआर भी लेके जाते हुए इसमें है, मेरे इसमें क्यों ले जा रहे भाई डीवीआर? ठीक है ले गए तो तुम पंचनामे में डीवीआर क्यों नहीं डाल रहे? तुमको सबूत मिटाने का थे ना। पंचनामे में लिख रहे, ये एफआईआर में लिख रहे, एफआईआर में लिख रहे सोशल क्लब है, और उसके बाद डाल रहे हैं कि ये तिरट है। ये देखो नहीं, यहाँ मेरे को बुलाया था नीचे की गैलरी में। वो भी देख लो, ये पहले देख लो आप। नील पंचनामे के 5 लाख, नील पंचनामे के 5 लाख हाथ से बता रहा, मुंह से तो बोला ही बोला, हाथ से बता रहा। छोड़ देता, नील पंचनामा करके जाता। छोड़ देता बोले सबको यहीं नील पंचनामा करके जाता। मैं कहाँ से 5 लाख रुपए दूँ? ये लकी स्टार होटल का नीचे का है, फ्लोर का। और मैंने 9,000 रुपये महीने किराए से लिए हुआ है वो। हाँ हाँ, 1.5 लाख रुपए अगर मैं इनकी बात मान लेता, 1.5 पीआई के और सैयद मोहसिन के 1 लाख, तो मेरे को चालू रहने देते थे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं देती थी। मगर मैं क्यों दूँ? मेरा सब लीगल है, जिनके इलीगल है वो भरेंगे हफ्ते। हाँ, अब उनको मालूम है ना, हमको थोड़ी मालूम है। पर्सन सुपारी लेके बनाया अभी। गलत बनाए। अफसर खान का कैरेक्टर खराब करना, आने वाले भविष्य में आमदार भी है, हो सकते हो ऊपर वाले ने चाहा तो। आमदार के रेस के 3 बार विरोधी पक्ष नेता रहे हुए, 5 बार चुन के आए हुए। किसी आपने बोले नहीं कि उनको अफसर खान को जब आरोपी बना रहे थे कि इनका कोई संबंध नहीं? बोला ना मैंने, ये हमको मालूम ही नहीं पड़ेंगे। उन्होंने डायरेक्ट एफआईआर में डाले, उन्होंने पंचनामा भी जगह पे नहीं बनाए, पुलिस स्टेशन में बुलाए। देखिए, सबसे पहले मुझे फर्स्ट आरोपी, मैंने तो इस मेरी प्रेस में भी कहा कि गिरी है सुपारी मास्टर, ये लेता है सुपारी। महबूब शेख को भी सुपारी लेके इसने केस किया 5 लाख। मेरे को भी किसी ने सुपारी दिया होगा, आने वाले इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़ी सुपारी किसी ने दिया होगा, इसलिए मुझे आरोपी बना दिया गया। मेरा कोई संबंध नहीं। अभी आपको मैं सारे आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि चारों टेबल पे वो ना तिरट का केस जो उन्होंने बनाया, चारों टेबल पे रम्मी चल रही, वो दिखाऊंगा। इन्होंने सबकी झड़ती लिया जबकि इनको राइट्स नहीं है। उसके बाद में जो है तो सैयद मोहसिन अपने आप को सलमान खान दबंग समझ रहा था पिक्चर का। सलमान खान, उसको कोई राइट्स नहीं है, उसके पास में कोई वारंट्स नहीं था। मेरा होटल का काउंटर आके पूरा चेक किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी मानहानि का दावा करूंगा। और जिन्होंने मुझे, चारों लोगों ने आरोपी बनाया, चारों लोगों को मैं सस्पेंड करने तक चैन से बैठने वाला नहीं। मैं 25 साल से चुनकर आता और 25 साल से लोगों के लिए लड़ता हूँ, न्याय दिलाने के लिए, और मैंने अनेक लोगों को न्याय इस शहर में दिला चुका हूँ। लेकिन इन लोगों ने जो मेरे ऊपर अन्याय किया, तो मैं अपने लिए, तो मैं औरंगाबाद शहर में पुलिस कमिश्नर साहब से मिलूंगा, महासंचालक साहब से बॉम्बे जाके मिलूंगा, होम मिनिस्टर फडणवीस साहब से जाके मिलूंगा, सीएम साहब से जाके मिलूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इन और 5,000 लोग लेकर पुलिस कमिश्नर साहब के सामने धरना दूंगा। और गिरी, सैयद मोहसिन, भंडारी और रोहित गांगुड़े जब तक ये सस्पेंड नहीं होते, इन्होंने गलत कार्रवाई किया, मेरे अकेले को इन्होंने आरोपी नहीं बनाया, ऐसे 50 लोग, जिसमें सर्विस वाले लोग भी है, जिसमें सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को, एक मिलिट्री मैन एक्ट है, एक पुलिस एक्ट है, यहाँ पर सब सीनियर सिटीजन आके इंटरटेनमेंट करते हैं। तो गरीब लोगों को क्या इंटरटेनमेंट करने का अधिकार नहीं है? जैसे इन्होंने बताया कि मैं मागासोर के दलित समाज से, बाकी भी सोशल क्लब इनके एरिया में चल रहा है, इनका ही बोलना है। और ये एफआईआर में लिख रहे हैं कि सोशल क्लब है। जब ये एफआईआर में लिख रहे हैं सोशल क्लब, उनके एफआईआर, हमने नहीं लिखा, सोशल क्लब है, लेकिन गलत तरीके से तिरट का गेम अपने फायदे के लिए, अफसर खान, ऐसा लिखा है उन्होंने एफआईआर में, अफसर खान और अशोक भेड़े अपने फायदे के लिए जुआ चला रहे थे। हम जुआ ना अशोक भेड़, मैं तो कभी ऊपर जाकर देखा भी नहीं, मैं ऊपर कभी चढ़ा भी नहीं। 1 महीने की पूरी शूटिंग डीवीआर मेरे पास में, आप लोग देख सकते हैं, सीपी साहब देख सकते हैं, हाई कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सब। और हमको न्याय की उम्मीद है। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी, अभी सैयद मोहसिन के भाई को भी उसने सुपारी लेके अंदर करा था, सैयद मोहसिन को। तो ऐसे ये बड़े बड़े लोगों को भी आरोपी कर देता पैसे के लिए। इसका ईमान धर्म सब कुछ पैसा है। और पैठन में हमको मालूमात मिला, इन्होंने दिया कि पैठन में उनकी जमीन है,
बिडकिन में इनकी जमीन है, इनके प्रेस नोट में दिया, मैंने इनकी प्रेस नोट पढ़ा, और 2 करोड़ के बंगले में वो रहते हैं, ऐसा इनके प्रेस नोट में मैंने प्रेस नोट पूरी पढ़ा, इनकी प्रेस नोट में लिखा है। और इनके बंगले में कम से कम 50 लाख रुपए की सब ऐशो आराम की चीजें हैं, जिसमें बंगवई है, झूला है, बैठे है, पीरे है, खारे है, सब ऐसा 50 लाख रुपए का इंटीरियर और इनके बंगले में है, ऐसी माहिती इनके प्रेस नोट में मैंने पढ़ा। अगर ये ऑफिसर इतनी अगर कमाई करता है तो बेगुनाह लोगों को फंसा के सुपारी लेके ये ऑफिसर काम करता है, तो ऐसे ऑफिसर को मेरी विनती है पुलिस कमिश्नर साहब से कि ऐसे ऑफिसर गिरी को, भंडारी को सस्पेंड करना चाहिए, सैयद मोहसिन को सस्पेंड करना चाहिए, रोहित गांगुड़े को सस्पेंड करना चाहिए, और जब तक ये सस्पेंड नहीं होते हम हर तरीका की मांग करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया हुआ है, हम संविधान की पद्धति से, लोकशाही पद्धति से, जमहूरियत की पद्धति से हम सारा करेंगे। हम कोई इलीगल एक्टिविटीज करते नहीं। 25 साल में हमारी एक इलीगल एक्टिविटीज बता दो, हम जो सजा दी है वो करने के लिए तैयार है। हम शहर के अंदर कभी डिस्प्यूट लाइन में भी नहीं जाते। हम शहर के अंदर जितने भी पुलिस कमिश्नर हद में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं वहां जाके आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हमारे ऊपर एक भी गुना दाखिल नहीं है, ना एक भी एनसी दाखिल नहीं है, ना मेरे ऊपर है, ना मेरे साथी, मेरे दोस्त माजी नगर सेवक इनके ऊपर है। ये इनको फंसाने का किया गया। और सबसे पहले जो इन्होंने पैसा मांग रहे थे, हफ्ता मांग रहे थे, ये हफ्ता देगा कहां से? अभी इन्होंने वीडियो भी बताया कि 5 हाथ से भी बता, बोल रहे 5 हाथ से भी बता रहे 5 लाख दो, हम पूरा नील पंचनामा बना के हम लोग चले जाते। तो ये गरीब आदमी 5 लाख रुपए देगा कहां से? ये लाएगा कहां से? और इनको अगर सुपारी नहीं मिलती तो ये तिरट का केस ही नहीं बनाते। हमारे पास में सारे प्रूफ मौजूद है। ये हम हाई कोर्ट को भी बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो वहां तक जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि हाई कोर्ट ही इसका हमको निर्णय देगा। और इन्होंने जो गलत किया, 50 लोग इसमें नौकरी वाले भी है, रिटायर भी है, इन्होंने 50 लोगों पे झूठा केस बनाया। दूध का दूध, पानी का पानी। सीपी साहब ही कर देंगे, मेरे को तो ऐसा लगता। सीपी साहब ही न्याय हमेशा हर एक के साथ न्याय करते हैं। मैं उनको 2003 से जानता हूं, उन्होंने कभी गलत काम किया नहीं, गलत काम होने देते नहीं। और ये बोल रहा है कि हमने तिरट किया है, तो अब आप लोगों को हम यहाँ स्क्रीन पे बताएंगे कि चारों टेबल पे रम्मी चल रही है, ये किस स्टाइल में आए। और सैयद मोहसिन इतनी दादागिरी करा, उसका ने वारंट नहीं होते, मैं काउंटर पे बैठा है, शहर का माजी विरोधी पक्ष नेता 3 बार, वो मेरे को बोल रहा बाहर आओ। तरीका उसका देख लो, उसका अंदाज देख लो। जैसे इसको कुर्सी दी जाती तो काय के लिए दी जाती? सामान्य नागरिक से भी सही ढंग से पेश आओ, सही ढंग से सामान्य नागरिक से भी बातचीत करो। सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम सैयद मोहसिन बूढ़ी लाइन का भी मैंने पूरा उसका लाया। जीप पे ऐसा बैठता है, डंडे से मारता है। तो ऐसे अधिकारी को पुलिस कमिश्नर साहब ने इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। और इसने जो इसको इंटर नशे का जो गांजा, चरस, बटन गोली जिसको बोलते हैं, उसका हेड बनाया था, उसकी भी मालूमात मेरे पास आई कि कई लोगों के बोलने पे सुपारी लेके सैयद मोहसिन ने कुछ लोगों पे झूठा गुना दाखिल किया, और कुछ लोगों से पैसे लेकर गुना भी कुछ लोगों पे नहीं बनाया। मेरे ख्याल से इसको, सैयद मोहसिन को इसीलिए उस स्कॉट से वापस सिटी चौक में भेज दिया गया। शायद मुझे लगता है कि हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के भी कान पे कोई बात गई, इसके लिए उसको वो स्कॉट से हटा दिया गया। क्योंकि हमारे पुलिस कमिश्नर साहब इतने अच्छे हैं, मुझे मालूम है, मैं हर बार उनसे मिलता हूं, हर फंक्शन में उनसे मिलता हूं। वो अन्याय किसी पे नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के भी सामने बोल रहा हूं, पूरे शहर में बोल रहा हूं। और वो ऐसा झूठा केस करो, सीपी साहब नहीं बोल सकते। अगर सीपी साहब का वो नाम ले रहा है गिरी कि सीपी साहब का आदेश है, तो सीपी साहब लीगल काम पे इलीगल काम करके बताओ, ये बोल नहीं सकते। क्योंकि सीपी साहब को मैं 2003 से जानता हूं, वो जोन 1 थे अपने पास में। वो कभी भी गलत काम होने नहीं देते, गलत काम किसी को आरोपी 50 लोगों को। और मेरा तो कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है मेरा। और मेरे काउंटर पे आके सैयद मोहसिन दादागिरी कर रहा है, ये ड्रावर खोल रहा है, वो ड्रावर खोल रहा है, ये ड्रावर खोल रहा है। जैसा यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नंबर 2 का काम चल रहा, उसको पैसे खाने की आदत पड़ी है ना सैयद मोहसिन को भी, इसलिए उन्होंने देखा कि कहाँ से कुछ मिल जाता। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि दूसरा डीवीआर संस्था के पास था। और हमारे काउंटर में भी हम महीना 2-2 महीने का हम हिसाब लेते नहीं। मेरे बेटे ने 20 तारीख को ही हिसाब ले लिया, पूरा 3.5 लाख रुपए का हिसाब था, उन्होंने पूरा ले लिया। और उसने एग्रीमेंट करके दिया, वो खुद बताएगा तुमको। ये आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे मेंबर्स है, ये सारे मेंबर्स है। कोई इलीगल एक्टिविटी होती नहीं। ऐसे ही मैं सिटी क्लब का भी मेंबर हूँ, वहां भी ऐसी कार्ड बनते हैं। वो फाइल ये 250 मेंबर है इसके।
फॉर्म है फॉर्म। फॉर्म है। ये हम पूरी मतलब इलीगल एक्टिविटीज एक भी होती नहीं यहाँ पे, जैसा सिटी क्लब में होता है वैसे ही सारे मेंबर के एड्रेस, प्रूफ, उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सब रहता है। और इन्होंने बहुत बड़ी भूल किया, इन्होंने सुपारी लेके काम करते ये अच्छे अच्छे लोगों को फंसाते। महबूब शेख को फंसाया तो अफसर खान और ये अशोक तो बेचारा गरीब है। ये सारे कार्ड है, ये सारे मेंबर्स रहते हैं, इसमें एक भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं है। अगली कार्रवाई क्या हो गया आपके? आप अभी हमको सीपी साहब को हम आज इन्वर्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ, उसके ऊपर निर्णय लो। 2-4 दिन में नहीं लेते तो हम धरना देंगे सीपी ऑफिस के सामने। लोकशाही पद्धति से, जमहूरियत से, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया उसके हिसाब से हमको कोई रोष हल्ला गुल्ला करना नहीं है। हम हमेशा सुव्यवस्था शहर में चाहते हैं। हमको इससे पहले मिश्रा साहब सीपी थे, 2 बड़े बड़े प्रकरण मैंने निपटाया। हिंदू मुस्लिम को एक जगह एकजुट लाते हम लोग, सब समाज को साथ में लेके चलते हैं। इसलिए हमको अभी प्रभाग सभापति में सेना के 5 वोट मिले, हमको आरपीआई के मिले, बीएसपी के मिले, अपक्ष मिले, इसलिए मैं प्रभाग सभापति बना। इस प्रभाग में मैं सिर्फ अकेला कांग्रेस का था, तो मुझे 16 लोगों ने आके मुझे प्रभाग सभापति बनाया, क्योंकि मुझमें क्षमता है शहर का काम करने की, शहर के लोगों को साथ में लेने की, हिंदू मुस्लिम सलोखा रखने की, अमन भाईचारा हम लोग आपस में रखते हैं, एक दूसरे से गंगा जमुना तहजीब से हम लोग मिलते हैं। लेकिन इन्होंने जो गिरी ने और सैयद मोहसिन ने और भंडारी ने और रोहित ने जो काम किया, 50 लोगों को आरोपी बना दिया। उसने जुआ खेल रहे बोला, कितनी बदनामी का काम। और पेपर की हेडलाइंस है कि अफसर खान से जुगाड़ से अड्डावर छापा। मैंने तीनों प्रेस को मानहानि की नोटिस दे दिया हूँ 50 लाख की, और मैं उनको भी मानहानि का दावा करूंगा। गिरी साहब को भी अभी 56(3)(1) की नोटिस दे रहा हूँ इधर नीचे कोर्ट में, मोहसिन को दे रहा हूँ, हाई कोर्ट में ये सारे जितना यहाँ प्रोजेक्टर लगा हाई कोर्ट में भी ऐसे लगाऊंगा कि हाई कोर्ट भी हमको न्याय देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इससे पहले भी हाई कोर्ट ने अनेक लोगों को न्याय दिया। अन्याय के खिलाफ हम पूरी ताकत से और पूरे जज्बे से, हम पे अन्याय हुआ है। ये माजी नगर सेवक है, राष्ट्रवादी के माजी सभापति है, मैं माजी विरोधी पक्ष नेता हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रहेगा। इस तरह के अगर गुने ये दाखिल करते हैं झूठे, तो ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर साहब ने हमारी स्पष्ट मांग है, और अगर ये नहीं करते हैं सस्पेंड तो हम 5000 लोगों के साथ सीपी ऑफिस के सामने धरना देंगे। हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, तमाम लोगों से हम हमारे शहर के खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब के पास जाएंगे, हमारे मिनिस्टर अतुल साहब के पास जाएंगे, हमारे भाई मिनिस्टर सत्तार भाई के पास जाएंगे, आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब के पास जाएंगे। तमाम लोगों के पास हम जाके न्याय मांगेंगे। अगर हम अन्याय करते थे, हम गलत काम करते थे, तो हम इतने लोगों के सामने, इतने प्रेस के सामने और शहर के सामने बात ही नहीं करते थे। क्योंकि उनकी चोरी, उन्होंने जो गलत किया, सीसीटीवी में सब कायदे, हम नहीं बोल रहे, सीसीटीवी में सब कायदे। आप लोगों को सबको अभी सीसीटीवी पूरी दिखाता हूँ। रम्मी चल रही का जुगाड़ चल रही, आप लोग सब देख लीजिए, आपके कैमरे में भी लीजिए। शहर को भी मालूम होना चाहिए, सीपी साहब को मालूम होना चाहिए, डीसीपी साहब को मालूम होना चाहिए, एसीपी साहब को मालूम है। उसी दिन का है ना, तो सब उनकी एंट्री वो सब है ना। वो ऐसा उसका 1 महीने का भी डीवीआर देख सकते हैं आप, 1 महीने में भी वही रम्मी चल रही। ये देखो, ये रम्मी खेल रहे सब।